जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के अध्याय 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम लोग समझेंगे। इसके एक्सरसाइज 3.1 के पूरा बेसिक को हम लोग समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये वीडियो समझ में आएगी और जब यह बेसिक क्लास को आप देख लेंगे तो निश्चित है कि जब 3.1 जो एक्सरसाइज के जितना भी क्वेश्चन है आप खुद से भी बना दीजिएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। तो चलिए हम इसके बेसिक को शुरू करते हैं। तो आज इस क्लास के बेसिक में सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कोण क्या होता है। एंगल, कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यह बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, नीचे क्लासों में है कि दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, मान लीजिए एक किरण यह है और एक किरण यह है, दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है इसे हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन यह तो क्लास 11th है, थोड़ा यहाँ पर जो है परिभाषा का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। स्टैंडर्ड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उसको अनुसार जो है हम बेसिक और भी सीखेंगे। देखिए, तो कोण का परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड परिभाषा कि एक कोण वह माप है, सुन करके परिभाषा को आप लिख सकते हैं। एक कोण वह माप है जो एक किरण के, मान लीजिए जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। ध्यान दीजिए, एक यह किरण है और इसका प्रारंभिक बिंदु यह है। इस मेरे कलम से समझिएगा, ये जो मेरा कलम है, मान लीजिए कि यह किरण है, किरण का मेरा जहाँ उंगली है प्रारंभिक बिंदु है। तो इस प्रारंभिक बिंदु के परितः का मतलब है चारों तरफ जब इस तरह से घूमेगा तो घूमने से जो झुकाव उत्पन्न होगा, जो बनेगा, वह कोण का माप है, वह कोण कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किरण है, इस तरह से या इस तरह से चलते 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 यहाँ पर आ गया, किरण यहाँ पर आ गया, तो हम इससे क्या कहेंगे, या चूँकि यह इस तरह से चला हुआ है, इस दिशा से इस दिशा में, तो इसको हम कोण कहेंगे, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात है ये कोण में जो है कि अगर यह कोण देखिए, यह हमारी घड़ी में जो है सुई कैसे चलती है, ये घड़ी की जो सुई होती है इस दिशा में चलती है, इस तरह से चलती है। ये क्लॉकवाइज दिशा है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो हमारा किरण गया है आप देख सकते हैं किस दिशा में गया है, एंटी क्लॉकवाइज में, इधर से इधर गया है तो एंटी क्लॉकवाइज में गया है। तो किरण जब एंटी क्लॉकवाइज में चल करके अगर कोण बना है, किरण यदि एंटी क्लॉकवाइज में चलकर कोण बनाता है तो वह कोण धनात्मक होता है, प्लस में होता है। अगर यही मान लीजिए कि एक किरण यहाँ पर है, ठीक है, इसका यह प्रारंभिक बिंदु है, यह घड़ी के दिशा में चले या इस तरह से इधर चल करके घड़ी के दिशा में आए, इधर आ जाए, इस दिशा ऐसे चले, ये घड़ी के दिशा में चल रहा है, जो तब जो कोण बनता है वो क्या बनता है, ऋणात्मक बनता है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और यह जो कोण की जो प्रारंभिक स्थिति है, या प्रारंभिक भुजा को हम प्रारंभिक किरण कहते हैं और यह अंतिम स्थिति को अंतिम किरण कहते हैं। ये जैसे यह प्रारंभिक भुजा हो गया, यह अंतिम भुजा हो गया, ठीक है। और कब जो है धनात्मक कोण बनेगा, कब ऋणात्मक कोण बनेगा, ये भी आप समझ गए। फिर एक बार हम दोहरा देते हैं कि घड़ी के विपरीत दिशा में यदि किरण चल रहा है तो धनात्मक कोण बनेगा, और घड़ी की दिशा में चल रहा है तो ऋणात्मक कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि कोण मापने की कितनी विधियां हैं। कोण मापने की दो विधियां प्रचलित है। कितना, दो विधियां प्रचलित है। पहली विधि डिग्री में और दूसरा विधि जो है वह रेडियन में, ठीक है। डिग्री क्या होता है यह समझिएगा, डिग्री किसे कहते हैं, एक डिग्री किसे कहते हैं, अगर यह परिभाषा आ जाए तो बात ध्यान समझिए। मान लीजिए कि यह एक किरण है, ठीक है, यह उसका यह प्रारंभिक बिंदु है। यदि यह किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः पूर्ण एक चक्कर लगा ले, ध्यान दीजिएगा, यह पूर्णतः जो है इस तरह से घूमते 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 यह जो है पूर्ण एक चक्कर लगा ले, ध्यान दीजिए, इस तरह से यह घूम करके जो है एक चक्कर अगर लगा लेता है
तो इसको आपको पता होगा, नीचे क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको 360 डिग्री कहते हैं। एक बिंदु के चारों तरफ जो है जो कोण बनता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यह हमारा 360 डिग्री, एक पूर्ण चक्कर को 360 डिग्री कहते हैं। अब ध्यान से समझिए कि टोटल पूर्ण चक्कर 360 डिग्री है। तो इस 360 डिग्री को अगर 360 भागों में बांट दें, इस तरह से, यह पहला भाग, यह दूसरा भाग, यह तीसरा भाग, इसी प्रकार इधर चौथा भाग, पांचवा भाग, इस तरह से हम 360 भागों में इस तरह से हम बांट दें तो प्रत्येक भाग कितना का कहलाएगा? तो 1 डिग्री कहलाएगा। चूँकि पूर्ण चक्कर 360 डिग्री है और 360 डिग्री को 360 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग कितना कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। तो 1 डिग्री का कोई परिभाषा पूछ दे, 1 डिग्री किसे कहते हैं? तो एक पूर्ण चक्कर को जो है 360 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री किसे कहते हैं इसका परिभाषा आप समझ गए। डिग्री को, 1 डिग्री को यहाँ ऊपर एक बिंदु देते हैं, डिग्री का संकेत है। अब हम समझेंगे 1 मिनट क्या होता है। तो ध्यान दें, जो 1 डिग्री है बाबू, यह जो 1 डिग्री है, इसको अगर हम 60 भागों में ऐसे बांट दे, 60 भागों में बांट दे, तो यह 60 भागों में बराबर 60 भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। यानी 60 भागों में प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 डिग्री में कई मिनट होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 मिनट का परिभाषा पूछ दे तो 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री में कितना मिनट हुआ इससे स्पष्ट है कि 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा जा रहा है, तब प्रत्येक भाग 1 मिनट कहला रहा है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री में टोटल 60 भाग मिलकर कई मिनट हुआ? तो 60 मिनट हो गया। यह जो एक लाइन है इसको मिनट पढ़ेंगे, यह मिनट का संकेत है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसको हम लोग 60 मिनट कहेंगे। ठीक है, ऊपर यह जो लाइन है 60 मिनट है। अब ये तो हम बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1 डिग्री में या तो 60 मिनट, अभी समझ गए। अब 1 मिनट में कै सेकेंड होता है? या ऊपर जो लाइन है 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो नीचे क्लासों से हम लोग यह चीज़ समझ रहे हैं। ये 2 लाइन जो है, ये 2 लाइन सेकेंड का संकेत है। ठीक है, इसको हम 60 सेकेंड पढ़ेंगे। तो यह हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग को रेडियन के बारे में समझना है। रेडियन क्या होता है? तो रेडियन हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स से पढ़े हैं। ध्यान से यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो एक पूर्ण चक्कर है, एक वृत्त है, तो ये वृत्त का क्या होता है? या त्रिज्या होता है। तो अगर त्रिज्या के बराबर ही एक चाप ले लिया जाए, जो मान लीजिए कि आर है, अगर आर के बराबर ही यहाँ से यहाँ तक हम एक चाप आर के बराबर ही ले लें, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये बिंदु है और यह बी बिंदु है, ए और बी के बीच आर ही है, तब इस चाप द्वारा जो यह कोण बनता है इसको 1 रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, 1 रेडियन में नीचे क्लास फिजिक्स में हमने पढ़ा 1 रेडियन में कितना होता है? तो लगभग 57.3 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रेडियन किसे कहते हैं, एक बार इसका परिभाषा सुन लीजिए। तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर यदि चाप जो है केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोगों को रेडियन तथा डिग्री में संबंध हम लोग को जानना है। रेडियन और डिग्री में संबंध क्या होता है? तो रेडियन और डिग्री में संबंध ध्यान से समझिएगा कि जो है, ध्यान दीजिए कि 2 पाई रेडियन बराबर, या ऊपर जो सी हम लिख देते हैं रेडियन का संकेत है, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा 1 पाई रेडियन कितना डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। स्पष्ट है कि 2 पाई मिलकर 360, तो 1 पाई 180। अब यहाँ से समझिए, अब पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो आप समझिए कि 1 रेडियन में कितना, जब पाई इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा 180 बटा
पाई हो गया। एक यह फार्मूला हम लोग का निकल गया। अब इसी प्रकार से पूछ दिया जाए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो ध्यान दीजिए 1 डिग्री 180 को अब इधर भेजेंगे तो 180 इधर आएगा तो पाई के बटा में हो जाएगा, पाई बटा 180 यह हो गया रेडियन। ठीक है, और 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो 180 बटा पाई या डिग्री में है। ठीक है, और 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। तो यही हम लोग का यह संबंध, रेडियन और डिग्री में यह संबंध है। और यदि इतना चीज़ों को आप समझ गए हैं तो इसके आधार पर जो है इसका एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, यदि यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को लेकर 3.1 को लेकर के हम लोग आएंगे। और तब तक आप जो यह वीडियो है इसको अच्छा से एक बार 2 बार देखिए और इसके बेसिक चीज़ों को जो है अपने दिमागी पटल पर लागू कीजिए ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छा से समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।